बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड वाइस वर्सा। कि एक लीनियर ऑपरेटर की मदद से अगर हमारे पास वो लीनियर ऑपरेटर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस पर है तो हम उसकी मदद से एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड एक मैट्रिक्स की मदद से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। लीनियर ऑपरेटर्स ऑन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस एज एक्सप्लेन्ड बिलो। इन दिस वे matrices become the most important tools for studying linear operators in the finite dimensional case. Let x and y be finite dimensional vector spaces over the same field and T is a linear operator from x to y. We choose a basis E is equal to E1 up to En for x and a basis B set B is equal to B1 up to Br for y, with the vectors arranged in a definite order. Arranged in a definite order का मतलब ये है कि हमारे पास जो xi1 e1 एक हमने वेक्टर लिखा है तो हम हर दफ़ा e1 को पहले रखेंगे, e2 को बाद में, e3 को उसके बाद एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक डेफिनेट अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर का मतलब है विच वी कीप फिक्स्ड आर्बिट्रेरीली। देन एवरी x बिलोंग्स टू सेट x हैज़ अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम कोई भी x पिक करें डोमेन में से तो हम उसे लिख सकते हैं कि x बराबर है xi1 e1 अप टू xin en। और इसी x पर हम t को अप्लाई करें तो उसकी इमेज y है, और जो y है वो हमारे पास बराबर होगा समीशन k फ्रॉम 1 to n xi k e k। और क्योंकि t लीनियर है तो हम लिख सकते हैं k फ्रॉम 1 to n e k t ऑफ e k। अब हम जो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर t है, सिंस रिप्रेजेंटेशन 1 इज यूनिक we have our first result t is uniquely determined if the images t e k of n basis vectors e1 up to en are prescribed। अगर हमें बेसिस वेक्टर्स की इमेजेस का पता हो तो हम उनकी मदद से t को डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल देखें, t जो है वो लीनियर ऑपरेटर है r3 से r2 तक। अब हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर की है R3 से R2 तक, और ये हमारे पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की मदद से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर जो है उसे बनाना काफ़ी इजी है। हमने एक किसी भी x पर आर्बिट्रेरी एलिमेंट पर अप्लाई किया मैट्रिक्स को तो ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बन गई है। अब यहाँ हमने आर्बिट्रेरीली स्टैंडर्ड बेसिस को चूज़ किया है। यहाँ x और y में बेसिस कोई भी हो सकती हैं, वर्किंग रूल वही रहेगा। अब अगर x में एक एलिमेंट लूँ 1,1,1 और t को x पर अप्लाई करूँ तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 6, और यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा -1। अब ये जो 6, -1 है ये y है। अब क्योंकि y जो है वो को डोमेन का सेट y का एक एलिमेंट है तो इस y को हम एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ b1 b2 अप टू br लिख सकते हैं। तो ये बराबर होगा eta1 b1 अप टू eta2 eta r br। और जो t है उसे आप किसी बेस वेक्टर पर अप्लाई करें e1 e2 ek पर तो वो अगेन आपके पास आंसर आएगा y में, तो उसको भी हम लिख सकते हैं टाओ 1 के b1 टाओ 2 के b2 अप टू
टाओ आर के बी आर। अब क्योंकि हमने जो टी है उसे ई के पर अप्लाई किया है, ई वन पर अप्लाई करेंगे तो अलग से हमें इक्वेशन मिलेगी, ई टू पर अप्लाई करेंगे तो अलग से, एटसेट्रा। अब जो हमने मैट्रिक्स बनाना है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करेंगे वो ये वाले स्केलर्स हैं। हमने इन्हें फाइंड करना है। इन्हें फाइंड करने के लिए हमने शुरू में कहा था कि अगर हमें इन बेस वेक्टर्स की इमेजेस का पता हो तो हम टी को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने ये कहा है कि ये जो स्केलर्स हैं इनका बहुत अहम रोल है मैट्रिक्स बनाने में। तो हम सबसे पहले इस y को, जो हमने y है उसे इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 6, -1 इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1, 0 एंड -1 इंटू 0, 1। अब ये b1 है और ये b2 है। उसके अलावा हमें ये जो स्केलर्स हैं टाओ 1 के, टाओ 2 के, ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि t को e1 पर अप्लाई करेंगे। e1 पर अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, यहाँ आंसर आ जाएगा 1 और यहाँ से हमें आंसर मिलेगा -2। तो ये बराबर होगा 1 इंटू 1, 0 -2 इंटू 0, 1। तो अब जो 1 है वो यहाँ पर टाओ 1 का काम करेगा क्योंकि हमने e1 पर अप्लाई किया है टाओ 1, और ये जो -2 है ये टाओ 2 का काम करेगा। सिमिलरली हम इसको e2 पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, e2 पर अप्लाई करें तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 3 और यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 1, 0 एंड 0, 1। तो ये जो 3 है ये हमारे पास, अब क्योंकि हमने अब अप्लाई करना है e2 पर तो यहाँ k की जगह 2 आ जाएगा। तो ये टाओ 1, 2 है और यहाँ जब हम आएंगे तो ये टाओ 2 का काम करेगा। सिमिलरली हम इसे e3 पर अप्लाई करेंगे। e3 है 0, 0, 1, उस पर अप्लाई करें तो हमें आंसर मिलेगा 2, 0। तो ये यहाँ से होगा 2, 1, 0, 2 इंटू 1, 0 एंड 0 इंटू 0, 1। तो अब ये जो 2 है ये बराबर होगा, e3 पर अप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 1, 3 और जो 0 है ये हमारे पास हो जाएगा 2, 3। अब हम चलते हैं हमारे मैट्रिक्स A की तरफ। इस मैट्रिक्स को देखें, 1 जो है वो टाओ 1, 1 है, 3 जो है वो टाओ 1, 2 है, 2 जो है वो टाओ 1, 3 है, -2 जो है वो टाओ 2, 1 है, यहाँ पर टाओ 2, 2 है और ये टाओ 2, 3 है। तो ये स्केलर्स जो हैं ये सबसे अहम है हमारे मैट्रिक्स को बनाने में, इनका अहम किरदार है। तो इन्हीं को हमने फाइंड करना है। एट दी एंड हम इन स्केलर्स की मदद से जो हमारा मैट्रिक्स है उसे लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें सब्स्टिट्यूशन इनटू 2, अब 2 ये है हमारे पास। इन दो इक्वेशंस को पहले कंपेयर कर लें। अगर हम कंपेयर करें तो ये भी y है और ये भी y है। तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा ईटा जे बी जे, और j है वेरीज फ्रॉम 1 to r, ये बराबर है k फ्रॉम 1 to n एक्साई के टाओ ई के, सॉरी टी ई के की वैल्यू ये यहाँ पर मौजूद है। इस वैल्यू को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी k फ्रॉम 1 to n एक्साई के इंटू समीशन j फ्रॉम 1 to r टाओ j k इंटू बी जे। और इसी को हम थोड़ा सा रीअरेंज करें यहाँ पर, तो ये हमारे पास बराबर है j फ्रॉम 1 to r ईटा j बी जे समीशन j फ्रॉम 1 to r
हमने करना है रीअरेंज ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। तो ये हम कर देंगे k फ्रॉम 1 to n इंटू टाओ जे के इंटू एक्साई के और यहाँ पर बी जे। अब इन यहाँ पर समीशन जे से आर तक है, यहाँ पर भी जे से आर तक बी जे है, यहाँ पर भी बी जे। तो कंपेयर करेंगे तो जो ईटा जे है वो इसके बराबर होगा। तो जब हम कंपेयर करेंगे आफ्टर कंपैरिजन हमारे पास जो ईटा जे है उसकी वैल्यू आ जाएगी ईटा जे इज़ इक्वल टू के फ्रॉम 1 to n टाओ जे के एक्साई के। अब हम चलते हैं हमारे y की तरफ। y में ये जो 6 था वो ईटा 1 था और जो -1 था वो ईटा 2 था। अब हमें फाइंड करना है ईटा 1। ईटा 1 बराबर होगा समीशन के फ्रॉम 1 to 3 टाओ 1 के एक्साई के और ये बराबर है टाओ 1 1 एक्साई के टाओ 1 2 सॉरी यहाँ पर भी 1 हो जाएगा एक्साई 2 टाओ 1 3 एक्साई 3। अब सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 किसके बराबर है। x जो है वह 1,1,1 था और हम अगर इसी x को हमारी जो बेसिस हैं उनकी मदद से लिखें तो हम लिख सकते हैं x बराबर है 1 इंटू E1 1 इंटू E2 1 इंटू E3। अब ये स्केलर्स एक्साई के थे तो एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 ये हमारे पास 1 के बराबर हैं तीनों ही। टाओ 1 1 टाओ 1 2 और टाओ 1 3 की वैल्यू क्या है 1 1 जो है वो 1 के बराबर है, 1 2 जो है वो 3 के बराबर है और 1 3 2 के ये 6 के बराबर है। तो हमें 6 मिल गया जो कि हम यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं। सिमिलरली हम -1 को भी फाइंड कर सकते हैं ईटा 2 को। वो किसके बराबर होगा, वो होगा 2 1 एक्साई 1 2 2 एक्साई 2 2 3 एक्साई 3। अब ये 2 1 1 किसके बराबर है, वो -2 के बराबर है, -2 और ये हमारे पास +1 +0 तो ये -1 के बराबर है। तो इस तरह से हम इस स्केलर को फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारे पास इमेज है वो बराबर है y इज इक्वल टू tx जो कि बराबर है समीशन ईटा जे बी जे और ऑफ x जो है वो समीशन एक्साई के ई के बराबर है। और जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो ये होगा टाओ जे के। अब जो j है j हमारे पास वेरी करेगा 1 to r और k जो है वो वेरी करेगा 1 to n और t जो है वो x से y तक था। इसकी डायमेंशन n थी, इसकी डायमेंशन r थी। तो अब हमारे पास जो रोज़ हैं वो r होंगी और जो कॉलम हैं वो n होंगे। तो जब हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो अब j की वैल्यू होगी 1 n क्योंकि रोज r होंगी और कॉलम जो है वो n होंगे तो इसलिए j फिक्स होगा और k जो है वो वेरी करेगा। और इस साइड पर जो हमारे पास जो j है उसकी वैल्यू 2 होगी। इस तरह से हम जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसे फाइंड कर सकते हैं। और हमने शुरू में जो एग्जांपल लिखी थी उसमें हमारे पास था 1 -2 एंड 3 1 2 0 और ये ट्रांसफॉर्मेशन थी R3 से R2 तक, 2 रोज थी और हमारे पास 3 कॉलम थे। तो यहाँ पर भी हमारे पास R रोज होंगी और N कॉलम्स होंगे। तो ये हमारे पास हमारा मैट्रिक्स है जो हमने फाइंड करना था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। और अगर हम आर्बिट्रेरीली कोई एलिमेंट पिक करें हमारी स्पेस में से, उस पर अप्लाई करें तो हम उसे किस तरह लिखेंगे, विद R rows and columns if a basis E of x and basis B of y are given
with the elements E and B arranged in some definite order which is arbitrary but fixed, then the matrix TEB is uniquely determined by linear operator T. We say that the matrix represents the operator T with respect to those bases. अब x हमने कोई x टिल्डा y टिल्डा कोई दो एलिमेंट्स लिए हैं आर्बिट्रेरी, तो अब जो y टिल्डा है वो बराबर किसके होगा, टी ई बी इंटू एक्स टिल्डा, क्योंकि इस मैट्रिक्स ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को x पर अप्लाई करेंगे तो ये हमें आंसर में मिलेगा। और हमारे पास एक इक्वेशन थी 3b जो कि बराबर थी e के समीशन टाउ जे के एंड बी जे फ्रॉम 1 to r। उस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, टी ई इज इक्वल टू टी ई बी उसका ट्रांसपोज एंड b। अब e जो है वो बेस वेक्टर है e1 e2 e3 अप टू en, b जो है वो भी बेस वेक्टर है b1 b2 अप टू br। ट्रांसपोज हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें ये पता है कि हम दो मैट्रिक्स हों उन्हें कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर a और b दो मैट्रिक्स हैं, इसका ऑर्डर होना चाहिए n इंटू r और इसका ऑर्डर होना चाहिए r इंटू जो मर्जी हो। इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं और इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो सेम होने चाहिए, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें टी ई बी को, तो इसका ऑर्डर है r इंटू एन, और जो b है उसको हम देखें तो उसका ऑर्डर क्या होगा, b1 अप टू बी आर। तो यहाँ पर इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो r हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स n हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो इसलिए हमने ट्रांसपोज लिया है ताकि इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम हो जाए। अब इसके अंदर r कॉलम्स हैं, इसके अंदर r रोज़ हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो टी ई है इस कॉलम वेक्टर, अब ओबियसली जो टी ई है वो बराबर है टी ई वन टी ई टू अप टू टी ई एन, और ये किसके बराबर होगा, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और यहाँ पर हमारे पास b1 b2 अप टू br, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टी ई वन है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो हमारे पास होगा टाउ 1 1। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमने यहाँ पर लिखा था टाउ 1 1 टाउ 1 2 टाउ 1 3 अप टू टाउ 1 n। तो इस तरह से ये हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास इस तरह आएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस समीशन को एक्सपेंड करें तो k की वैल्यू 1 है, तो यहाँ आ जाएगा टाउ 1 1 b1 टाउ 2 1 b2 एडिशन अप टू टाउ r1 br। तो इस तरह से, क्योंकि हमने ट्रांसपोज लिया है, ये पहले हमारे पास कॉलम था, ये रोज़ में कन्वर्ट हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो टी ई वन है वो इसके बराबर है, सिमिलरली टी ई टू टी ई थ्री एंड सो ऑन। और सिमिलरली हम एक मैट्रिक्स की मदद से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बना सकते हैं। मैट्रिक्स की मदद से जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाई उसकी एग्जांपल तो हमने देख ली थी। अब हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके लिए हमने कंसीडर की है एग्जांपल टी जो है वो ऑपरेटर है R3 से R2 तक, R4 तक। जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम यहाँ लिख लेते हैं। y जो है वो बराबर है ईटा जे बी जे के, और जो टी ई के है वो बराबर है टाउ जे के इंटू बी जे। और असल में हमें चाहिए ये स्केलर, हमने ये फाइंड करना है। हमें बस बेसिस से मतलब है कि बेसिस कहाँ मैप होंगी। अब क्योंकि ये R3 से R4 तक है तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 4 इंटू 3, 4 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे।
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास बराबर है x1 x2 x3, x1 प्लस x2 कोमा x2 प्लस x3 x1 माइनस x3 एंड x1, क्योंकि 4 कंपोनेंट हैं, R4 का एक एलिमेंट है और हमने स्टैंडर्ड बेसिस यूज़ करनी है। हम कोई और बेसिस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड की मदद से हमारे लिए इसे सॉल्व करना थोड़ा सा इजी है। अब R3 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या है? ये हमारे पास R3 की बेसिस हैं और R4 के लिए 1 0 0 0 0 1 0 0 यानी 4 कंपोनेंट्स हैं। हमने चेक ये करना है कि बेसिस कहाँ मैप होती हैं, बाकी एलिमेंट से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस इक्वेशन से मतलब है, हमें सिर्फ इस इक्वेशन से मतलब है। सबसे पहले हम t को अप्लाई करेंगे इस एलिमेंट पर, तो आंसर क्या आएगा 1 0 1 1। अब हम इस एलिमेंट को R4 की बेसिस की मदद से लिखेंगे, तो वो होगा 1 इंटू 0 1। अब ये हमारे पास टाओ 1 1 है, ये टाओ 2 1 है, ये टाओ 3 1 है और ये टाओ 4 1 है। हमें ये स्केलर चाहिए। और अगर यहाँ पर कोई और बेसिस होती, कोई और, यहाँ स्टैंडर्ड बेसिस के केस में तो ये इजी है, अगर कोई और बेसिस होती तो हम क्या करेंगे, हम आर्बिट्रेरीली चूज़ करेंगे स्केलर्स, अल्फ़ा इंटू E1, बीटा इंटू E2, गैमा इंटू E3 एंड यहाँ H कह दें H इंटू E4। ये एक इक्वेशन बनेगी, ये इसके बराबर है। फिर एक और इक्वेशन बनेगी, उन तमाम को सॉल्व करके अल्फ़ा बीटा गैमा H इनकी वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे। इस तरह से हम ये जो स्केलर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। अब हम अप्लाई करते हैं 0 1 0 पर, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1 1 0 0। तो सिमिलरली यहाँ से हमें यहाँ आ जाएगा 1 E1 1 E2 0 E3 एंड 0 E4, या E1 डैश E2 डैश E3 डैश E4 डैश कह दें कि ये E1 E2 E3 हैं। सिमिलरली इस पर अप्लाई करें तो यहाँ हमें आंसर मिलेगा 0 1 -1 एंड 0। तो ये आ जाएगा 0 इंटू E1 डैश 1 इंटू E2 डैश -1 इंटू E3 डैश एंड 0 इंटू E4 डैश। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या है? मैट्रिक्स हमारे पास होगा, अब ये 1 0 1 और 1 इन्हें कॉलम की फॉर्म में लिख दें, 1 0 1 एंड 1। यहाँ 1 1 0 0 1 1 0 0, यहाँ 0 1 -1 एंड 0। वो इसलिए क्योंकि ये हमारे पास टाओ 1 1 था, ये टाओ 2 1 था, ये टाओ 3 1, ये टाओ 4 1। तो ये 1 1 पोजीशन पर है, ये 2 1 पोजीशन पर है, ये 3 1 और ये 4 1। तो इस तरह से हमने जो मैट्रिक्स है उसे फाइंड किया है। नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल कंसीडर की है R3 से R4 तक। ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है और बेसिस जो हैं वो स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। R3 के लिए ये बेसिस हैं V1 V2 V3 और R4 के लिए हैं W1 W2 W3 W4। V1 V2 V3 इसके बराबर हैं और W1 W2 W3 W4 इसके बराबर हैं। हमने बेसिस को चेक करना है कि बेसिस कहाँ मैप होती हैं। V1 पर हमने T को अप्लाई किया तो आंसर आया 1, 2, 1, 2, 1, 0।
हमें चाहिए स्केलर्स जिनकी मदद से हमने इस एलिमेंट को R4 में लिखा है। तो अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इजी भी नहीं है, तो हमने आर्बिट्रेरीली a को इससे मल्टीप्लाई किया, यानी हमने लिख लिया कि ये बराबर है A1W1 A इंटू W1 B इंटू W2 C इंटू W3 एंड D इंटू W4। हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला कंपोनेंट क्या आएगा a प्लस बी, दूसरा आ जाएगा माइनस a प्लस सी, तीसरा कंपोनेंट आएगा b प्लस d और चौथा कंपोनेंट हमारे पास जो है वो आ जाएगा d। अब ये बराबर है 1 2 1 और 0 के, तो यहाँ से हम देखेंगे a प्लस बी 1 के बराबर है, माइनस a प्लस सी ये 2 के बराबर है, b प्लस d ये हमारे पास 1 के बराबर है और d जो है वो 0 है। अब d 0 है तो b जो है वो 1 हो जाएगा यहाँ से। अब क्योंकि अगर b 1 है तो a जो है वो 0 होगा और अगर a 0 है तो c जो है वो 2 होगा। तो अब a की वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास हम इसे लिख सकते हैं a की वैल्यू 0 थी 0 इंटू W1, b की वैल्यू 1 थी W2, c की वैल्यू 2 थी W3 और d की वैल्यू 0 थी तो 0 इंटू W4। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया है R4 में। तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका कॉलम क्या होगा 0 1 2 एंड 0। सिमिलरली हम V2 को चेक कर सकते हैं और V3 को भी चेक कर सकते हैं और हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा उसके अंदर 4 रोज़ होंगी और 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं।